हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आप देख लीजिए हमने क्या क्या इस लेक्चर में पढ़ लिया है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे थे पीएच के बारे में कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है ना, जो हमारी क्या है डेली लाइफ है, उसमें पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे हमने ह्यूमन बॉडी की बात की, तो ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें जो है पीएच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, जो हमारी बॉडी होती है वो 7 to 7.8 के पीएच के रेंज पर वर्क करती है। और जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सारे ही पीएच सेंसिटिव होते हैं बच्चों। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो स्टमक होता है जो ह्यूमन बॉडी में, उसका पीएच होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं स्टमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करती है, हमारी बॉडी में जो है एसिड का क्या काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है खाने के पाचन में मदद करती है। जो भी हम खाते हैं उसको पचाने के लिए, उसका पाचन करने के लिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर काम करती है। अब इंटेस्टाइन का पीएच होता है 4.7 से 7 के बीच में। वहीं ब्लड का पीएच होता है लगभग 7.3 से 7.4 के बीच में। सलाइवा यानी कि जो हमारी लार होती है उसका पीएच होता है 6.5 टू 7.5। अब बच्चों, ये जो सलाइवा है, ये जो लार होती है, तो ये आफ्टर मील और बिफोर मील इसका अलग अलग पीएच होता है। यानी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद इसका जो पीएच है वो अलग अलग होता है। बात करें यूरिन की, यूरिन का पीएच होता है 6। चलिए, ये बात तो हो गई थी। फिर हम पढ़ रहे थे कि जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, इज लेस देन 5.6। वो होता है अगर जब उसका पीएच 5.6 से कम है ना। जब बारिश हो रही है तो बारिश का जो पानी है उसका पीएच 5.6 से कम है, तो उसे क्या कहा जाएगा, एसिड रेन कहा जाएगा। एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। ठीक, अब उसे क्या कहा जाएगा, अम्ल वर्षा कहा जाएगा। और ये जो एसिड रेन है ना, ये जो पानी है, जब ये रिवर्स में जाता है, नदियों में जाता है, तो इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। तो ये जो नदी का पानी है उसके पीएच को भी कम कर देता है। नदी के पानी पीएच है ही, ये जो वर्षा हो रही है, वर्षा से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है, तो ये पानी इकट्ठा होकर के जब नदी में बहता है तो नदी के पानी का पीएच भी कम कर देता है, जिससे वहां रह रहे जो जलीय जीव हैं उनका सर्वाइवल पे खतरा आ जाता है, उन पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक, और वहां रह रहे जो भी प्लांट है या एनिमल्स हैं उन पे खतरा होता है। ठीक है, उनको ये इफेक्ट करता है। अब बच्चों, ये जो एसिड रेन है ये हार्मफुल तो है ना। इसकी वजह से क्या होती है, जो हमारी सॉइल है वो भी एसिडिक हो जाती है। अब सॉइल अगर ज्यादा एसिडिक होगी तो उसमें प्लांट्स वगैरह नहीं उगेंगे, है ना, उसमें जो है हेल्दी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम कहें कि ये जो एसिड रेन है, जो हमारा ताजमहल है, तो वो किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना है, सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना है, व्हाइट मार्बल से। ठीक, तो ये जो सफेद पत्थर है, जब उधर एरिया में क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है, तो ये जो व्हाइट पत्थर है उसको भी क्या करता है, खराब करता है। ठीक, अब ये जो अम्ल वर्षा होती कैसी है, जब हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ये क्या हार्मफुल गैसेस जाती हैं, तो वो वाटर के साथ मिल करके एसिड रेन को फॉर्म करती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, क्यों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहले की जैसे हमने कहा था, प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हमारी, तो हमने कहा था कि हमें क्या करना है, 4-5 अलग अलग सॉइल के सैंपल लेने। ये सॉइल हमें अलग अलग जगहों से लेनी है। ठीक, फिर इन सॉइल का क्या बनाना है, इसमें पानी डाल के क्या करना है, इनका एक मिक्सचर तैयार करना है, फिर उसको छान लेना है। उस फिल्ट्रेट को हमें क्या करना है, चेक करना है उसका
उसको क्या करना है, हमें चेक करना है उसका पीएच लेवल। अगर बच्चों आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज 6 to 7, अगर पीएच 6 से 7 के बीच है, यानी कि वो जो मिट्टी है जहां से हम वो मिट्टी लाए हैं वो एक आइडियल सॉइल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है ना, और 6 से कम है, 6 से कम है और 7 से ज्यादा है, तो वो सॉइल कैसे हो जाएगी? 6 से कम है तो एसिडिक और 7 से ज्यादा है तो बेसिक सॉइल वो हो जाएगी। फिर हमें उसका उपचार करना पड़ेगा, ऐसे ही हम उसमें ग्रो नहीं कर सकते। तो लास्ट में हम यहाँ पर ही पढ़ रहे थे, तो ये आप नोट कर लीजिए ये एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है हमारा टॉपिक पीएच इन अवर डाइजेस्ट। जो भी हमारा क्या है, डाइजेस्टिव, वहां पर पीएच का क्या इंपॉर्टेंस। स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें पता है स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग इनडाइजेशन। अब लिखा हुआ है यहाँ पर इनडाइजेशन, इनडाइजेशन यानी कि अपाचन। तो अपाचन के दौरान द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। जब अपाचन होता है तो ये हमारा स्टमक एरिया है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाचन के लिए। ठीक, लेकिन जब क्या होता है, अपाचन होता है, ठीक है, तो हमें एसिडिटी इरिटेशन से होती है, अजीब से डकार आते हैं, जलन सी मचती है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, जब स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, क्योंकि जो हमारा स्टमक है, ये जो स्टमक है, ये इस समय बहुत ज्यादा एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, यानी कि बच्चों बहुत ज्यादा एसिड बनाता है। ठीक, अब जब बहुत ज्यादा एसिड बनाता है, जिस वजह से हमें पेन होने लगता है, यानी कि दर्द होने लगता है और इरिटेशन होने लगती है। ठीक, पेन और इरिटेशन को मिटाने के लिए, है ना, पेन और इरिटेशन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स को। ठीक है, एंटासिड क्या होते हैं, एक प्रकार का, ये जो एंट एसिड है यहाँ पर, ये क्या है, क्या बच्चों, एक प्रकार का बेस है। स्टमक में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड। स्टमक में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड। इसमें हम मिला देंगे बेस, क्या हो जाएगी ये प्रोसेस, न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस में हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन, जिससे कि हमें रिलीफ मिल जाता है जो भी पेन है और जो भी इरिटेशन है। तो टू गेट रिड ऑफ पेन, bases called antacid are used. They neutralize the excess acid. तो जो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कर देते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक? अब ये जो बेस है ये एक माइल्ड बेस होता है, यानी कि एक माइल्ड सा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। ठीक, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, OH होल ट्वाइस। ठीक, तो कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या दूध या मैग्नीशियम भी कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम कहते हैं। इस तरीके का ये कुछ होता है, होता क्या है, सिंपली ये एक बेस होता है। ठीक, अब सिंपल अगर वर्ड्स में हम ये प्रोसेस समझे कि जब हम कोई भी खाना खाते, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो एसिड की मदद से उस खाने को क्या करता है, पचाने की कोशिश करता है। वो खाने को, वो जो एसिड है वो उस खाने को, जो हमारे पेट में जो खाना है उसको ब्रेक करता है, प्रोटीन्स में ब्रेक करता है। ठीक, उसके बाद जो है खाने को पचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। ठीक, लेकिन वहीं अगर कभी क्या हो जाए, इनडाइजेशन हो जाए, तो इनडाइजेशन में बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारा स्टमक है वो क्या कर रहा है, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा वो बना रहा है, बहुत ज्यादा एसिड वहां पर हो रही है। ठीक, तो जब एसिड ज्यादा हो गई तो हमें पेन होगा, इरिटेशन होगी। इस पेन को और इरिटेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस ले लेते हैं। अब बेस लेने से क्या होता है कि जब कोई भी बेस हमने लिया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो जिसको कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, तो एसिड और बेस दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे। ठीक है, यानी कि वो जो बेस है वो एसिड का, जो बढ़ती हुई एसिड है उसको क्या कर देगा, उसके इफेक्ट को कम कर देगा, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, चलिए, सिंपल, तो आपको ये नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछ। चलिए, यहाँ पर पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया कि डाइजेस्टिव
क्या काम करता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है। अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। अब पीएच में चेंज होने से भी दांतों में सड़न का भी ये कारण बनता है। टूथ डिके यानी कि दांतों में जो सड़न होती है उसका कारण भी ये। कैसे? टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, जो टूथ का जो हमारा इनेमल होता है तो इस केमिकल से बना हुआ होता है, जो कि क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो हम सिंपली कह सकते हैं किससे बना हुआ है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो भी हमारा क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म से बना हुआ है हमारे का इनेमल, बाहर का जो टूथ का दांत का जो इनेमल होता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और हमारी बॉडी में ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे ज्यादा कठोर पार्ट होता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, और ये पानी में नहीं घुलता। देखिए जो दांत है वो क्या हमारे शरीर का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिस्सा है। ठीक है, दूसरी चीज ये पानी में नहीं घुलता, अब इतना हार्ड है कि पानी में नहीं घुलते। बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। अब हम जानते हैं कि जितना भी खाना हम खाते हैं तो क्या होता है, शुगर होता है। ठीक, अब जो भी जो ये जो हमारे जो भी हम शुगर या फूड पार्टिकल्स खाते हैं, जो भी हम फूड भी खाते हैं, उसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें क्या होती है, शुगर होती है बच्चों। ठीक, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे माउथ में जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो शुगर है और जो भी फूड पार्टिकल्स मुंह में थोड़ा बहुत बच जाते हैं, इनको डिग्रेड करके क्या बनाता है, एसिड बनाता है हमारे माउथ में। ठीक, जो ये बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे माउथ में शुगर पार्टिकल्स या फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। दस इनेमल इज कोरोड एट द पीएच बिलो 5.5। तो जैसे इनेमल क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है कितने पीएच में, 5.5 में। इसी को क्या कहा जाता है, टूथ डीके कहा जाता है। फिर जैसे दांत तो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो अब एसिड की वजह से सड़ रहे हैं ना, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं तो शुगर पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स से क्या बना रहे हैं, एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिस वजह से हमारा ये जो टूथ है ये डिके होने लगती है, जैसे कि हम यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टूथपेस्ट लेते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट हो, बेस प्रेजेंट हो। लेंगे कोई भी टूथपेस्ट हम ले सकते हैं, कोई भी दंत मंजन, क्या हो, बेस हो। ठीक है, कोई भी क्षार हमारा मौजूद हो। ठीक है, अब ये क्षार हमारे जो दांत में जो क्या है, एसिड है, वहां पर जा करके लगेगा, उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और जिसमें दांतों में सड़न लगने से बच जाएगी। तो कहा जाता है कि दिन में 2 टाइम जो है हमें ब्रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खाते रहते हैं बार बार। ठीक, तो जो भी बैक्टीरिया जो होते हैं, तो जो भी हम कुछ भी खाते रहते हैं तो उस पार्टिकल को क्या करते हैं, एसिड में डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब एसिड में वो डिग्रेड हो जाएंगे तो वो हमारे इनेमल को कोरोड कर देगा। इनेमल अगर कोरोड हो जाएगा तो टूथ जो है हमारा आसानी से सड़ने लग जाएगा, क्योंकि बाहर की जो लेयर है, जो इनेमल है, यही क्या है, सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट होता है। यही खराब हो जाएगा तो अंदर तो पूरा क्या हो जाएगा, दांत में सड़न आ जाएगी। ठीक, तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई बेसिक टूथपेस्ट लेना चाहिए, ऐसा टूथपेस्ट जिसमें क्या हो, बेस प्रेजेंट हो। बेस और एसिड मिल करके क्या कर देंगे, इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक, तो यूजिंग टूथपेस्ट जो कि कैसा हो, बेस हो, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो ये क्या करता है, जो भी एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करता है और टूथ डिके को बचाता है, यानी कि दांतों में को। सिंपल सी बात थी। चलो बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो टूथ का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक हेल्दी टूथ। ठीक, हेल्दी टूथ यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो वाला पार्ट होता है ना, इसका ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, यही क्या होता है, हमारा इनेमल। बाकी ये जो अपर पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, क्राउन कहा जाता है। ये जो लोअर पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, रूट।
क्राउन कहा जाता है और इसी को कहा जाता है रूट कहा जाता है। तो इनेमल जो है ये क्या होता है, हमारा हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ, ठीक। चलो, तो अब यहीं पर क्या होता है, जब हम कुछ भी खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस तरीके से खाना इसके ऊपर लगता है, जो भी हमारा टूथ है इस तरीके से खाना टूथ के ऊपर आता है, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पर इस जो खाना है थोड़ा बहुत तो रह जाता है, ठीक। उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें जो शुगर वगैरह होती है उसको क्या करते हैं, डिग्रेड करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, ठीक। यहीं पर ही एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब इस एसिड से क्या होगा, दांत क्या हो जाएंगे, धीरे 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 खराब होने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, एक टूथपेस्ट यूज करना है। आपने देखा होगा जो बच्चे टूथपेस्ट नहीं यूज करते उनके दांतों में सड़न क्योंकि आ जाती है, ठीक। चलो, अब आपको ये स्ट्रक्चर भी बना लेना है। इस तरीके से जो है दांत में क्या होने लगती है, कैविटी होने लगती है। तो बच्चों जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से दांतों में सड़न आ जाती है, ठीक। चलो, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय ऑर्गेनिज्म थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ठीक। अब सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म, ईस्टिंग यानी कि मधुमक्खी, जो हमारी मधुमक्खी होती है उसका जो डंक होता है उसमें कौन सी एसिड होती है, फॉर्मिक एसिड। अगर हम बात बात करें एंट स्टिंग की, है, यानी कि चींटी के जो डंक होता है उसमें कौन सी एसिड होती है, उसमें भी हमारी क्या होती है, एसिड प्रेजेंट होती है। तो फॉर्मिक एसिड को हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो जब भी चींटी काटती है तो देखते हैं बहुत ज्यादा पेन होता है, इरिटेशन होती है, स्वेलिंग भी आती है। किस वजह से, क्योंकि वो क्या इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड। तो अप्लाइंग माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, तो कोई भी बेस डालने से, कोई भी बेस माइल्ड बेस, जैसे कि बेकिंग सोडा है उसमें बेस होता है, वो अगर हम डालते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, ऑन द स्टम गिवन गिव्स रिलीफ। तो उससे हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसके स्टिंग से क्या निकला है, फॉर्मिक एसिड। हमारी त्वचा पर क्या है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जहां पर डंग मारा है वहां पर अगर हम बेकिंग सोडा डाल दें जो कि एक बेस है, तो एसिड बेस मिलकर के क्या हो जाएंगे, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और ये जो बेस है ये एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। हेयर ऑफ नीटल लीव, नीटल लीव इस तरीके की एक लीफ होती है, ठीक। इस तरीके की नीटल लीफ होती है, आपने देखा होगा कई बार गांव में घरों के आसपास ये रहती है। तो जब इसे छूते हैं तो इसके कांटे जो है चुभ जाते हैं, तो हाथ में खुजली होने लगती है, दाने होने लगते हैं, पूरा हाथ रेड होने लगता है, और एक इरिटेशन होने लगती है, बर्निंग पेन होने लगता है, यानी कि जलन जैसा दर्द होने लगता है, ठीक। तो ये नीटल होती है, ये क्या इंजेक्ट करती है, ये भी मेथनोइक एसिड ही हमारी बॉडी में या हमारे उस एरिया में इंजेक्ट करती है, उस एरिया में मेथनोइक एसिड इंजेक्ट करती है जहां पर ये टच करते हैं हम इसे, जिससे कि हमें बर्निंग पेन का फील होने लगता है। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। डॉग प्लांट की लीफ को क्या करते हैं, अगर हम रगड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे इफेक्ट से हमें राहत मिल जाएगी। यानी कि अगर ये नीचे लीव हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर रहा है, उसे हटाने के लिए अगर हम डॉग प्लांट को अपनी बॉडी में रगड़ रहे हैं, तो यानी कि ये क्या कंटेन करता है, इसमें क्या होगा, कोई बेस होगा, ठीक। जिस वजह से इसको रब करने से जो हमारा पेन खत्म हो जा रहा है, तो अब ये एसिड बेस मिलकर के क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ठीक। चलो, तो इस बात थी, ये आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हमने बात की थी बच्चों की जो एंट स्टिंग होती है, यानी कि चींटी का जो डंक होता है, चींटी जब काटती है, एंट स्टिंग में भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक। जब चींटी कहीं पर काटती है तो वहां पर भी हमें क्या डालना है, बेकिंग सोडा ही डालना है, जो क्या करता है, एक बेस का काम करता है, जिससे एसिड और बेस मिलकर के क्या हो जाते हैं, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पेन, इचिंग, वो सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है इसे मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। फॉर्मूला होता है बच्चों HC डबल बॉन्ड OH, सॉरी HC डबल OH, इसे लिखा कैसे जाता है, HC डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये और ये दोनों सेम ही चीज है, यहाँ पर बस हमने इसको
खोल करके लिखा है, ठीक, सिंपल। तो ये होता है हमारा मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि बी स्टिंग एंड स्टिंग इन सब में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड। बीटल लीव्स, इनमें क्या होता है, मेथनोइक एसिड। बेकिंग सोडा एक बेस का काम करता है, साथ ही डॉग प्लांट भी एक बेस का काम करता है जो इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हमने पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का हमारे दैनिक जीवन में, यानी कि एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कई चीजें हमने देखी कि सेल्फ डिफेंस जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बी स्टिंग, अगर कहीं पर मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी ने काट लिया, या एंट ने काट दिया, ठीक, या किसी नीटल प्लांट को हमने गलती से टच कर लिया, तो कैसे जो है हम उसको बेस की मदद से क्या कर लेंगे, उनका जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। वैसे ही शरीर में जब एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो कैसे कोई हम माइल्ड बेस लेकर के एसिड के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ये एसिड के इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो यानी कि पीएच जो है हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी पूरी लाइफ से वो जुड़ा हुआ है। बाकी का बच्चों कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।